अच्छा आर्मी साहब, बसंत गुजरे काफ़ी दिन हो गए। मैं सोच रहा था जब आप हमारे शो में तशरीफ़ दोबारा लाएंगे तो आपसे पूछेंगे कि बसंत के मौके पे हर शायर ने कुछ ना कुछ लिखा, हर गुलकार ने कुछ ना कुछ गाया, तो आपने भी इस मौके पे कुछ लिखा था? सबसे पहले तो जुनैद साहब, आई लव यू फरीहा परवेज, आई लव यू, बल्कि वी ऑल लव यू। आपने जो बसंत पे गाना दिया है, मैं कहता हूँ भाई कमाल। और ये भी नहीं कहूँगा कि तुम्हारा मसला क्या है, तुम्हारे जितने मसले हैं वो मुझे दे दो, मुझे दे दो, मुझे दे दो। और फरीहा जी, आपने दिल हुआ वो काटा गाकर 14 नस्लों पे एहसान किया है, बल्कि एहसाने अजीम किया है। वैसे मुहावरा 7 नस्लों तक जाता है, आपकी 14 नस्लों पे आसान हो गया। ऐ ख्वाबों में रहने वाली खातून, आने वाली खातून, आपको नहीं पता नस्लें 14 ही हैं, मुझे पता है नस्लें 14 नस्लें हैं। अगर तबक 14 हो सकते हैं तो नस्लें 7 कैसे हो सकती हैं? मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, मी लॉर्ड, मुझे मेरी जवानी वापस लौटा दो। और अगर जस्ट सेकंड, अगर टूट गई है, अगर फादर ऑफ द नेशन के नुकात 14 हैं तो फिर नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती? जब हमारे मुल्क की आज़ादी का दिन 14 अगस्त है तो नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती जुनैद सलीम साहब? और अगर अमानुल्लाह खान साहब के बच्चे 14 हो सकते हैं तो नस्लें 14 क्यों नहीं हो सकती? देखो अपनी गल नूं जस्टिफाई करने से किन्ने बंदियां नूं विच लै के आया। आहा हा हा हा, नसीम विक्की 19 ते 21। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਲੱਤਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਵੱਜ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ। मैं कहना बच चुकी है दोशीज़ा कुल जहां। आप पे एक शेर है, वो कलाम तो सुनाए जिसकी आपसे फरमाइश की है। यूं समझिए ये शेर सस्ता रहा है। ये सस्ता शेर ना सुनाइएगा। विकी साहब, आपने कभी शेर की दहाड़ सुनी है? आज सुनिए जी, एक दफा जब शेरनी ने उसके मुंह पे पंजा मारा था। अब आप शेर की दहाड़ सुनिए। सुनाइए। शेर की दहाड़, शेर की दहाड़। क्या बात, ये तो बहुत मुझे अच्छी। बिल्ली की दौड़ लग रही थी। अभी शेर सीख रहा है अभी। बहरहाल अर्ज किया है, जी। तुम्हारे जलवे, आहा, तुम्हारे जलवे हाँ जी। एक तरफ और मेरे जलवे दूसरी तरफ, और दोनों जलवे अगर मिला दिए जाएं तो बनते हैं तेरे मेरे जलवे, तेरे मेरे जलवे। विकी जी, आप पे 2 जुमले आहा, अच्छा जी। अर्ज करने लगा हूँ। जी प्लीज। और ये क्या कि रोटियां ही सिर्फ भेजती हो तुम, खुदा जाने ये सालन कहाँ से आता है, खुदा जाने ये सालन कहाँ से आता है। वो जिसके हाथ में होते हैं फलों के शापर, वो जिसके हाथ में होते हैं फलों के शापर, बताओ मुझको वो साजन कहाँ से आता है? अच्छा आर्मी साहब, एक मिनट जरा ब्रेक लगाइएगा। एक मिनट, एक मिनट है। जी, अब बोलिए। आर्मी साहब, आप थोड़ा सा एग्जैजरेट कर रहे हैं। असल जो इकराम आरफी हैं वो इतना ज्यादा नहीं डांस करते जितना आप कर रहे हैं। मैं ये आपको दिखा देता हूँ, ये देख लें। इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। इकराम ठीक ठाक है, कीमत ना देखना, कीमत ना देखना, लंडे का तोहफा दे के तुझे आजमाएगा। आजमाएगा। क्या बात है। वाह माशाल्लाह, बहुत टैलेंटेड है ये कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है। ये असल इकराम आर्मी साहब हमारे शो में आए थे। अरे छोड़िए, ये मिमिक्री आर्टिस्ट तो हर एक की नकल उतारने लग जाते हैं। हाँ, वो हमारे यहाँ एक वहीद खान लाला है, उसको काम ही और कोई नहीं, हर एक की नकल, हर एक की नकल। एक दिन हमने वालिद साहब की नकल उतार रहा था। नहीं तो वो बेचारा क्या करे, गरीब मर जाए, भूखा रहे। अच्छा चले, मैं शेर बीच में जो रह गया था। और ये क्या बदशक्ल दूल्हा है, हूर सी दुल्हन, ये क्या बदशक्ल दूल्हा है और हूर सी दुल्हन,
खुदाया ये पराया धन कहाँ से आता है। वाह वाह। और अगला मिसरा है कि वो पूछने लगी, देखा जो मेरा हुस्न जमाल। हाँ। वो पूछने लगी, देखा जो मेरा हुस्न जमाल, ऐ आरफी तेरा साबुन कहाँ से आता है। सारे दुकान से ही आता है और कहाँ से आता है? नहीं नसीब विकी साहब, मैं जब मुशायरे पढ़ने जाता हूँ तो होटलों में जहाँ स्टे होता है हाँ। वहाँ से मैं छोटी छोटी गाचियाँ जेब में डाल लेता हूँ, फिर उन सबको गर्म करके जोड़ के बड़ा बना के बेच देता हूँ। वाह। गाछियों का गाछा बना के बेचते हैं। और बड़ा गाचा बनाकर उस पर रुखसाना लिख देता हूँ। जुनैद साहब, जिंदगी ने बहुत दर्द दिए हैं अरे, क्यों? और जिंदगी ही मरहम देगी। वाह। मेरी जिंदगी का निचोड़ यही है जुनैद साहब, क्या? और ये मेरा मुशाहिदा भी है कि होटल 7 स्टार हो, 5 स्टार हो, 3 स्टार हो या स्टेशन वाला, साबुन का साइज सब होटलों में एक जैसा है। लेकिन मुझे पता चला कि अब जब किसी होटल में जाते हैं लोग अपने होटल में साबुन को जंजीर डालने लग गए। ये उन्हें बदनाम करने की साजिश है। हाँ, वरना साबुन तो सारे ये ले जाते हैं। वैसे क्यों डालते हैं ये जंजीर इस मासूम से साबुन को? इसलिए कि कोई उठा कर ना ले जाए। मैं छोड़ूंगा तो कोई लेके जाएगा ना। जुनैद साहब, आप तो ऐसे ही हंस रहे हैं, मुझे मुख्तलिफ होटलों के साबुन इकट्ठे करने का शौक है। ये कैसा शौक है? जैसे टिकटें इकट्ठी करने का शौक होता है, हाँ। कॉइन्स इकट्ठी करने का शौक होता है, इसी तरह मुझे साबुन इकट्ठा करने का शौक है। अच्छा। आप आइए कभी मेरे मेहमान खाने पे, गरीब खाने अच्छा। पे। मैं आपको दिखाता हूँ, मेरे पास एक से एक कलेक्शन है और ये एक शौकिया बंदा ही शौक पूरा कर सकता है। हाँ बिल्कुल सही बात मेरा है। ये बड़ा महंगा शौक है सुहाना जी। हाँ। और एक तारीखी बात आपको सुनाओ सुहाना जी। क्या हुआ? मैंने उन साबुनों को आज तक हाथ भी नहीं लगाया। जब बेसन तो बाहर आ जाओ। ओह सॉरी। अच्छा विकी जी, एक बात बताइए, हाँ जी। क्या मैं चुलबुला हूँ? क्या मैं मनचला हूँ? आए हाय। क्या मुझसे बैक वक्त 4 लड़कियां मुतासर हो सकती हैं? आप जरूर मुतासर हो सकते हैं। क्या आपने जूते उतार लिए तो। आज इनका मुशायरे का मूड नहीं, इनका मुजाहरे का मूड है। विकी भाई, खवातीन को मुतासर करके दिखाऊं? करें? जुनैद साहब, ये आस्तीन का दांत था। यहाँ आपको कह सकते हैं आज तो बड़े दांत निकल रहे हैं। मेरे ख्याल जिसको आपने मुतासिर करने की कोशिश की है उसी ने दांत निकाला। हो जाता है जनाबे वन। आहा। कहीं पे जेर हो जाता है, कहीं पे जब्र हो जाता है, कहीं पे जेर हो जाता है, कहीं पे जब्र हो जाता है। और देखिए सितम जरीफी मेरी कातिल निगाहों से हमेशा जब्र हो जाता है। और देखिए क्या खूबसूरत बात है कि हसीना की जुल्फों से अब्र हो जाता है। और इसी महबूब का सर्द रवैया है, ऐसी बात कर दो, इसी महबूब का सर्द रवैया शायर की कब्र हो जाता है। हाय 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 बहुत हाय अच्छी, हाय। क्या कहने। और ना समझे कोई बात जो मेरी तो लब्र हो जाता है। ये लब्र कौन सा लफ्ज है? इसका कोई मतलब नहीं, बस आपके प्रोड्यूसर साहब ने कहा कि आरफी साहब अगर 4 मिसरे पूरे ना हुए तो पेमेंट नहीं होगी। और हम नहीं चाहते कि हमारी पेमेंट कोई खा जाए, हम खाने नहीं देंगे पेमेंट, हमारी पेमेंट। तो नागिन डांस करने लग गए आप। शुक्रिया शुक्रिया। पहले इसी पे गुजारा करते थे। ये कैसी हरकतें कर रहे हैं आप? जुनैद साहब के पास अगर कंटेंट ना हो तो ऐसी हरकतें करनी पड़ती हैं, वरना लोग ब्रेक में कह देते हैं एफिकासी एफिकासी। आप ब्रेक की बात कर रहे हैं, मैं मुंह पे कह रहा हूँ फिक्कासी, बहुत फिक्कासी। नसीम फिक्की, तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। बैठ जाए इकराम फारगी।